तो अभी देखो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब से कब तक हुआ, 17 तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ अराउंड 40 टू 70 80s। तो ज़्यादातर स्टार्ट हुआ 46 70 46 और 70 48। लेकिन ये तुरंत फर्स्ट कर्नाटक वॉर खत्म नहीं हुआ, तुरंत सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट हो गया 1749 में और 54 तक चला। तो ये कम से कम चला 6-7 साल तक, तो ये 5 साल तक चला। 1794 टू 1754 तक ये चला सेकंड कर्नाटक वॉर, क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल करने लगे थे। तो जो फ्रेंच था, फ्रेंच के अंदर था कौन था, डुप्ले। तो ये कैसे कैसे सपोर्ट कर रहे थे, दिक्कत क्या हुई थी कि फ्रेंच में था डुप्ले, तो डुप्ले सपोर्ट कर रहा था चंदा साहिब को आरकोट में। एंड इंग्लिश किसके अंडर था, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव अनुवर्दीन मोहम्मद अली इसको सपोर्ट कर रहा था। हैदराबाद में ये मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, यानी नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रेंच डुप्ले सपोर्ट कर रहे थे आरकोट में चंदा साहिब को, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को। एंड इंग्लिश रॉबर्ट क्लाइव सपोर्ट करते अनुवर्दी अली को आरकोट में, एंड हैदराबाद में ये कर रहे थे नासिर जंग को। तो मुजफ्फर जंग नासिर जंग ये हैदराबाद में लड़े हैं, चंदा साहिब एंड अनुवर्द अली आरकोट में। तो ये अनुवर्द अली को ये तीनों मिलके डुप्ले, चंदा साहिब जो आरकोट के हैं एंड मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद के हैं, ये तीनों मिलके अनुवर्द अली को मार देते हैं, एंड नासिर जंग मतलब जो इंग्लिश रॉबर्ट क्लाइव नासिर जंग को सपोर्ट कर रही थी, रॉबर्ट क्लाइव नासिर जंग को उसके खुद ही नोबल मार देते हैं उसको, नासिर जंग को। जो हैदराबाद के फाउंडर होते हैं असफ जा ये मर जाते हैं 1948 में। जब ये मर गए तो अब ये लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं 1748 में मर जाते हैं। अब ये लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं 1749 से सेकेंड वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो जाता है इस टाइम। तो इंग्लिश के दोनों अनुवर्द अली एंड नासिर जंग दोनों मर चुके हैं। एंड आरकोट पे कौन बन गया अब, चंदा साहिब, एंड हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, दोनों को फ्रेंच सपोर्ट करा। तो अब इसमें जो दुप्ले था अपनी पावर पे था, अपनी हाइट पे था, अपनी पावर के। एंड जो अनवर अली का जो सन होता है अभी भी रुकी नहीं है काम। तो अनवर अली को तो मार दिया, अनुरुद्दीन अली को, लेकिन इसका जो सन होगा वो अब ब्रिटिश के पास जाएगा कि अब हमें हेल्प करो आरकोट दिलाने में। तो अब जो अनुरुद्दीन है, जो जिसको मार दिया गया तीनों के द्वारा, फ्रेंच और दो लोग के मार गए, इनका जो सन था वो ब्रिटिश के पास जाता है मदद करने के लिए। तो वो बोलता है आरकोट का नवाब हमें बनाए। तो फिर ये आरकोट होता है, इस पे आरकोट के कैपिटल पे आरकोट को कैप्चर कर लेता है क्लाइव, और इसे 50 दिन तक बचा के रखता है, 50 डेज तक बचा के रखता है। इसकी सिर्फ 210 की सेना होती है, ये 50 दिन को आरकोट को बचा के रखती है जब तक और सोल्जर्स नहीं आ जाते हैं इंग्लिश के। फिर फ्रेंच हार जाता है त्रिचिपल्ली एंड कावेरीपट्टनम पे फ्रेंच हार जाता है। एंड चंदा साहिब भी हार जाते हैं तंजौर में, इनको मार दिया जाता है। फिर जो मोहम्मद अली होता है वो बन जाता है नवाब ऑफ आरकोट का नवाब कौन बन जाता है, मोहम्मद अली। एंड डुप्ले को फिर बुलाया जाता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर में, इतनी हार के बाद डुप्ले को बुला लिया जाता है। और इसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है 1954 में, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1954। डुप्ले को तो बुला लिया जाता है, डुप्ले के बिहाफ पे कौन साइन करता है, गोडेह्यू साइन करता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कौन साइन करता है, गोडेह्यू, क्योंकि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है डुप्ले को। फिर जो थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है स्टार्ट होता है 1958 में टू 63, मतलब एक ही साल बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रीजन था 7 ईयर वॉर। तो 95-55 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है, इसके 3 साल ही बाद 1958-63 में थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है, क्योंकि 7 ईयर वॉर स्टार्ट होता है 1756 टू 63, 7 ईयर वॉर चलता है, 63 तक चलता है। तो इसमें इनिशियली फ्रेंच कर्नाटक में जीतते हैं, कर्नाटक एरिया में फ्रेंच जीतते हैं इस एरिया में। लेकिन फिर क्या होता है, इंग्लिश उन्हें भगा देती है। कहाँ से भगा देती है, चंदननगौर जो वेस्ट बंगाल में, फिर कासिम बाजार एंड बालासोर से फ्रेंच को भगा देती है इंग्लिश। फिर सर आयर कूटे जो इंग्लिश के थे वो काउंट द लिले, उस टाइम फ्रेंच गवर्नर थे काउंट द लिले, उनको हरा देता है। और बैटल कौन सी होती है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। सो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में हरा देता है।
तो बिल्कुल वॉश कर दिया फिर इस बैटल के बाद 1760 की बैटल, जो बैटल ऑफ वंडी वॉश होती है 1760, इससे बिल्कुल ही वॉश कर दिया फ्रेंच को। कहाँ से? इंडिया से। तो फिर इंग्लिश ने जो नदन सरकार था यहाँ पे उसको, जो जैसे मछलीपट्टनम था, मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में आता है, तो नदन सरकार को कैप्चर कर लिया 1759 में, और पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया 1761 में। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई कहाँ पे? 1763 में आई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई तो फ्रेंच ने अलाउ किया कि वो फ्रेंच फैक्ट्री खोल सकते हैं पौंडीचेरी एंड चंद्रनगौर में, चंद्रनगौर एंड पौंडीचेरी में फैल सकते हैं, बट नो मिलिट्री एक्सपेंशन फर्दर, कोई मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई 1763 में, तो फ्रेंच को अलाउ किया कि आप फैक्ट्रीज लग सकते हो पौंडीचेरी एंड चंद्रनगौर में, लेकिन आप मिलिट्री एक्सपेंड नहीं करोगे। और फ्रेंच की पावर बिल्कुल खत्म हो गई आफ्टर थर्ड कर्नाटक वॉर। लेकिन वॉर के बाद भी उन्होंने जैसे कुछ एंटी कंपनी रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जैसे टीपू सुल्तान को हेल्प करके इंग्लिश को हटाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। तो फ्रेंच की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद। जैसे 1760 कहाँ साइन हुई थी? ये ब्रिटिश में, ये यूरोप में साइन हुई थी।